हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एटुटेरिया बिहार करेंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक की नई वाली है, इसके अंदर टॉप 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इसके अंदर टॉप 500 में 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है और ये प्रैक्टिस सेट अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसका जो पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला और देश का दूसरा मानिकी कॉलेज जो है ये किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मुंगेर के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप का नाम क्या है? दृष्टि। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, एक अभिनेता हैं, इनको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ये अभिनेता कौन है? मनोज बाजपेयी साहब हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मधुबनी जिले के एक व्यक्ति हैं, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है मैथिली भाषा के लिए, और उनका उपन्यास है पंगु, मैथिली के लिए दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जगदीश प्रसाद मंडल। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार का एक क्रिकेटर है जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला, ये दुनिया का पहला क्रिकेटर बन गया है। तो ये कौन है? तो ये है शकीबुल गन्नी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के कह रहा है कि बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? तो जू सफारी की शुरुआत जो है ये राजगीर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये कौन बने हैं? तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये मनोज तिवारी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाइड्रोपोनिक पद्धति पर आधारित खेती यानी बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत जो है ये बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर निर्मित कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल की जो आधारशिला है ये किसने रखी है? तो ये रखा है सर्बानंद सोनेवाल ने। नेक्स्ट है, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल जो है ये बिहार के सारण में है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर यानी विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो ये बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पूर्वी चंपारण के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पटना में वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी शुरुआत की गई है, मतलब कितनी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो ये हैं 2। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित कौन से व्यक्ति हैं? तो ये हैं प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन जो है ये किसने किया है? तो ये किए हैं ओम बिरला जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कृषि विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा एक फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर 1 को विकसित की गई है, तो पूछ रहा है कि ये फसल कौन सा है? तो ये फसल मखाना है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, श्री कृष्ण सेतु पुल का जो उद्घाटन किया गया है ये नितिन गडकरी और नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है मुंगेर में।
आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट श्री कृष्ण सेतु पुल जो है ये मुंगेर जिले में किस नदी पे बनाया गया है। तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए कि ये श्री कृष्ण सेतु पुल जो है मुंगेर जिले के किस नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का जो पहला कलेक्ट्रेट है यानी समाहरणालय है, ये कौन बन गया है। यहाँ पे पूरा जो है पेपरलेस व्यवस्था है और ये जो समाहरणालय है ये है सहरसा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कृषि नेटवर्क ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो ये अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया है। तो ये है मुंगेर जिला में। नेक्स्ट है, 14 से 18 फरवरी तक पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किसके द्वारा। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये सीतामढ़ी में, जहां मां जानकी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, अर्बन मिथिला हाट का निर्माण जो है ये किया जा रहा है। तो बिहार के किस जिले में किया जा रहा है अर्बन मिथिला हाट का। तो ये किया जा रहा है मधुबनी जिले में। और क्यों किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण मधुबनी जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बिहार के किस जिले में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जो है श्रमिकों की आय सृजन के विषय पर किसान संगोष्ठी, आप इसको याद कर लीजिए, सिर्फ इस वर्ड को, किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो आप सिर्फ इस वर्ड को ध्यान में रखिए कि किसान संगोष्ठी का आयोजन जो है ये बिहार के किस जिले में किया गया है। तो ये किया गया है कैमूर यानी भभुआ के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार ने किस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। तो सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन को समझिए कि बिहार सरकार का एक योजना था, उस योजना के तर्ज पर केंद्र सरकार जो है स्माइल योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार स्माइल योजना की शुरुआत की है। तो वो योजना क्या है, तो वो है भिक्षावृत्ति निवारण कार्यक्रम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो थारू जनजाति नेपाल और बिहार के बीच में बसे हुए हैं। तो ये बिहार ही होगा इसका, थारू जनजाति के लिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। कोसी सफारी की शुरुआत जो है बिहार के किस जिले में की गई है। तो ये सुपौल जिला में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो ये सिडबी है, सिडबी के साथ जो है बिहार सरकार समझौता किया है। नेक्स्ट है, अभिनेता व निर्देशक दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पटना के एक अभिनेता हैं। पटना के किस अभिनेता और निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे के अनुसार विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में बिहार का कौन सा हवाई अड्डा शामिल किया गया है। तो ये है पटना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। बिहार की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी यानी अल्फा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, पीएम मित्र योजना के तहत बिहार के किस जिले में 1719 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लीजिए कि पीएम मित्र योजना के अंदर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार विकास मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है जहानाबाद को।
नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नल जल कनेक्शन देने के मामले में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जिला है बांका। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर के अंदर। नेक्स्ट है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये मुजफ्फरपुर में कहाँ बनाया जाएगा। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये मुजफ्फरपुर के अंदर ये कहाँ बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बन रहा है अपने बिहार में और मुजफ्फरपुर जिला में, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर जिला के अंदर ये कहाँ बनाया जाएगा, किस जगह पे बनाया जाएगा? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। बिहार में महिला स्वाभिमान बल, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का जो मुख्यालय है इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। रोगोपचार योग केंद्र की स्थापना की जाएगी बिहार के किस जिले में? तो ये किया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। लिली रे का निधन हो गया है। तो कहा जा रहा है कि उन्हें किस उपन्यास के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये उनका उपन्यास है माँ रीचिका। देखिए, लिली रे जो है ये मैथिली साहित्यकार हैं और इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो उनका एक उपन्यास है मारीचिका के लिए उनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और अभी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है पंगु के लिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो ये है सीतामढ़ी जिले में। सीतामढ़ी जिले में आता है पुनौरा धाम और ये माँ जानकी का जन्म स्थल है, तो इसी को प्रसाद योजना के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार ने सोलर रूफ टॉप योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये है 40%। अगर आप रूफ टॉप लगाइएगा तो आपको 40% की सब्सिडी जो है बिहार सरकार देगी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो ये है पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय जो है यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का चेयरमैन बनाया गया है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन बने हैं ये बने हैं मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 के दौरान बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये किनको सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है बिहार विभूति सम्मान से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये है मुजफ्फरपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्रिकेटर को मुंबई इंडियंस ने सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो ये है ईशान किशन। ईशान किशन को मुंबई इंडियन की तरफ से ईशान किशन खेलता है और उसको सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के जो जैविक मिशन के तहत किस जिले के कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है? तो ये है पटना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय कला भवन का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है मधुबनी के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। ये किसकी सहायक नदी है? तिलावे नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो तिलावे नदी जो है ये कोसी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये है कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी जो 2020 से 2025 तक है, 7 निश्चय 2 योजना जो है 2020 से 2025 तक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है? तो ये है 5,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे था? तो ये था पटना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ ये इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।